आपका स्वागत है इस चैनल में। आज का हमारा जो सफ़र है अटल टनल रोहतांग से लेकर सिसु वैली तक जाएगा और बड़ा ही खूबसूरत सफ़र होने वाला है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत से लोगों के मन में अभी तक सवाल है कि अटल टनल क्या है और कहां स्थित है। जिन लोगों के मन में ये सवाल है हम उन्हें बता दें, वास्तव में अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का नाम है, या ये भी कह सकते हैं कि ये एक सुरंग वाला रास्ता है जो जम्मू और कश्मीर में लेह मनाली राजमार्ग में पड़ता है। आइए अब नजर डालते हैं अटल टनल के इतिहास पर। दोस्तों, अटल टनल का इतिहास लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है, जब प्रधानमंत्री नेहरू ने पहली बार 1960 में स्थानीय जनजातियों के साथ रोहतांग दर्रे के लिए एक रस्सी के रास्ते पर चर्चा की। लगभग 39 साल बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने जून 2000 में अटल टनल के निर्माण की घोषणा की। लेकिन अटल टनल के निर्माण की मुख्य आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए थी। हालांकि ये परियोजना मई 2003 तक पेड़ की कटाई के चरण से आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद लगभग 4 साल बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने SMEC इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को अटल टनल के निर्माण को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इसके पूरा होने की तारीख 2014 तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगले 3 वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई। सितंबर 2009 में AFCONS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, शाहपुरजी पल्लो नाजी समूह की एक भारतीय निर्माण कंपनी और STRABAG ऑस्ट्रिया दोनों को संयुक्त रूप से इस परियोजना पर काम करने के लिए चुना गया। इसके बाद भी इसके निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी 15 अक्टूबर 2017 को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अटल टनल सुरंग का निर्माण पूरा हो गया और 25 दिसंबर 2019 को वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा और 3 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया। आइए जानते हैं इसकी योजना के बारे में। अटल टनल योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों के लिए सभी मौसम का मार्ग बनाना था। अटल टनल योजना का सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने इस परियोजना पर जोर दिया और आखिरकार 26 मई 2002 को अटल टनल योजना की नींव रख दी गई थी। सुरंग समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अटल टनल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। दोस्तों, अटल टनल सुरंग की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी, जबकि इसका निर्माण 15 अक्टूबर 2017 को पूरा हुआ था और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, दुनिया में आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जब वो बड़ी किसी प्रॉब्लम्स में होते थे या उन्हें किसी चीज़ को सॉल्व करना होता, मिस्ट्री को सुलझाना होता था, या लाइफ में कभी कभी सर्टिफिकेशन आती है जो हम पूरी नहीं करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है नेचर। तो जब दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, तो वो किसके पास आते थे? नेचर के पास आते और नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते थे। जो उन्हें सोल्यूशंस नहीं मिलते थे वो उन्हें फाइंड आउट करते हैं। तो नेचर जो है वो हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के तरीके भी देता है, किस तरह से सोल्यूशंस लाइफ में करने हैं। प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम में लाइफ का हिस्सा है और जब तक धरती पे हैं तब तक आते हैं। तो ये ज़रूरी है कि नेचर को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है और इतनी नेचर की जो इतनी खूबसूरती है उसको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई ऐसा है जिसने इन चीज़ों की रचना की हुई है और हम इस दुनिया में एक छोटा सा स्तर प्ले कर रहे हैं। हमारा सफ़र अब सिसु वैली की तरफ मूव करता जा रहा है और इसके किनारे की खूबसूरती को आप निहार रहे हैं। कितने खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहे हैं, पूरे आइस से भरा हुआ है और साइड से ग्लेशियर के बीच में हम ट्रैवल कर रहे हैं। देखो कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। हिमाचल प्रदेश वैसे भी खूबसूरत है। हिमाचल प्रदेश का जो सिसु वैली है, यहाँ पे हर कोई आना चाहता है, चाहे वो गर्मियों का सीज़न हो, चाहे वो सर्दियाँ हो। हिमाचल प्रदेश अपनी सुंदरता, शांति, नदी, झील, झरने, सुंदर रास्ते आदि के लिए भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में लाखों लोग आते हैं घूमने के लिए और यहाँ से अच्छी यादें वापस लेके जाते हैं। और सिसु वैली अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रा जलमार्ग के किनारे लाहौल घाटी में बसा हुआ है।
यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना होता है। वैली है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस गांव में ग्यांगफांग चोटी दिखाई देती है। सड़क के दोनों ओर बिलाव और चिनार के घने पेड़ लगे होते हैं। ये पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी यहाँ पर घुस नहीं सकती। सिरसू वैली के पीछे गंगफांग चोटी है जो कि स्वामी गंगफांग लाहौल के देवता हैं। और सिरसू वैली है, यहाँ पे आपको जब भी वक्त लगे सर्दियों में गर्मियों में, बड़ा ही खूबसूरत सी वैली है। और यहाँ पे आइए और प्रकृति का नज़ारा लीजिए। यहाँ पे गर्मियों के टाइम में वाटरफॉल भी सिरसू लेक भी है जो बड़ी ही खूबसूरत है। बट इसका आप सर्दियों में इसका एंजॉय नहीं ले पाएंगे कि आप गर्मियों के टाइम में ही आप इसका खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ों के घिरे ये अलग ही आपको जो वैली है आपको शांति प्रदान करती है। बहुत ही सर्दियों में भारी बर्फ़ होती है और रोहतांग टनल नहीं बनती थी तो यहाँ पे जो पर्यटक होते थे वो इतने ज़्यादा नहीं आ पाते थे। पर जब से ये एक इस लाहौल घाटी के लिए एक नया वरदान साबित हुई है ये अटल टनल, और यहाँ के जो खूबसूरती है निहारने के लिए दुनिया भर के लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि हम इस दी हुई भगवान की जो प्रकृति है उसको खूबसूरती का आनंद ले सकें, एंजॉय कर सकें। और जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स में हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उनको जो हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे, प्रकृति के साथ कुछ देर बैठ के उन सब का सोल्यूशन निकाल सकें और हम एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को एक नए पोटेंशियल के साथ ग्रो कर सकें। जब आप मनाली से इस जर्नी का सफ़र शुरू करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मनाली से आगे सोलांग वैली है। सोलांग वैली से आपको 3 बजे जो है शाम के, इससे पहले आपको क्रॉस करना होगा। 3 बजे के बाद बाहर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इनको आगे का क्रॉस करना या आगे का टनल को क्रॉस करने की अप्रूवल्स नहीं होती। वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं, यहाँ के जो लाहौल स्पीति से हैं, तो वो उनको परमिशंस होती है, चाहे आप बाइक पे आ रहे हैं, चाहे अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं। तो ये सुबह के टाइम में ही आप मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 3 बजे सोलांग वैली पहुँचे और उसके बाद आकर आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आपको परमिशन नहीं दी है। क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं शाम के टाइम में जो मौसम वेदर की कंडीशन चेंजेस होती रहती हैं तो वो आगे के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अपनी जर्नी है मनाली से सुबह के टाइम स्टार्ट कीजिए 8 बजे 9 बजे। इससे क्या होता है, जब आप आसानी से पूरा ये एरिया जो हैं बड़ी खूबसूरती से देख सकते हैं। आगे केलांग के लिए यहाँ से सिरसू वैली से 30+ किलोमीटर की दूरी पे केलांग है जो कि लाहौल स्पीति की राजधानी है। तो और जब आप इस ट्रैक पे सफ़र करें तो ये भी ध्यान दें कि अपनी गाड़ी हर जगह पर नहीं रोकें, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ जो होती है जिसमें ग्लेशियर को काट के जो सड़क बनाई होती है बहुत छोटी होती है। इस वजह से जो ट्रैफिक होता है वो लगातार चलता है। यदि आप गाड़ी बीच में कहीं स्टॉप कर देते हैं तो जो ट्रैफिक है पीछे वो काफ़ी लंबा लग जाता है। तो इसलिए जहाँ पे इसके पार्किंग की स्पेस बने हैं वहीं पे आप अपनी गाड़ी के लिए और नेचर का बड़ी खूबसूरती से नज़ारा लीजिए। अब हम सिरसू वैली में पहुंचने वाले हैं। एक रास्ता आगे केलांग की तरफ मूव हो जाता है और एक रास्ता जो है नीचे की तरफ जो जाएगा वो सिरसू वैली की तरफ जाएगा। तो बड़ा ही खूबसूरत हमारा जो सफ़र रहा, जर्नी रही सिरसू वैली तक पहुंचने की। यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो सिरसू वैली है सचमुच बहुत ही कमाल की अद्भुत खूबसूरती से भगवान की जो दी हुई प्रकृति है ये बहुत ही खूबसूरत से बनाई हुई है और सफ़ेद चादर से लिपटी हुई ये पहाड़, झरने, नदी, सब का आप कम्बिनेशन एक जगह पे देखेंगे, उसे कहते हैं सिरसू वैली। तो हमारी जो लाइफ है वो पीक्स एंड वैली की तरह है। कभी पीक्स आते हैं, कभी वैलीज आती हैं, कभी ऊंचाई आती है, कभी चढ़ाई आती है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ की जर्नी चली रहती है। तो हमें अपनी लाइफ की जर्नी का आनंद लेना चाहिए, डजंट मैटर पीक्स है या वैलीज़ है। तो जैसे ही है हमारा, अब हम ग्लेशियर्स के बीच होते हुए जो हमारी ग्लेशियर बीच बीच में मेल्ट भी
यहाँ पे देखो बहुत सारे टूरिस्ट हर स्टेट से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अब हम सिरसू वैली में एंटर हो गए हैं और यहाँ पे जो अपना पार्किंग का हमें स्पेस जो है ढूंढना है, और जहाँ के भी हमें स्पेस मिलेगा अपना गाड़ी का वो लगा के इस आगे की जर्नी के लिए कंटिन्यू करना है। तो हम एक खूबसूरत जगह पे पहुँच गए हैं, उसका नाम है सिरसू वैली, जो लाहौल स्पीति में है और हिमाचल की बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप इसकी खूबसूरती को नज़ारे के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और आपका होस्ट अजीश आपको इस जगह की खूबसूरती के लिए एक्सप्लोर करने के लिए अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो दिल से शेयर करेगा और खूबसूरती का नज़ारा लीजिए। एक अच्छे फ्रेश माइंड के साथ आइए, पर आपके पास एनर्जी भी भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि आप कुदरत के नज़ारों का तभी मज़ा ले सकते हैं जब आप एनर्जी से लैस होंगे। आप अपनी एनर्जी जो है, क्योंकि इन पहाड़ों में आके बहुत सारे लोगों की एनर्जी और बहुत लेवल जो है वो, तब हम इन चीज़ों को भरपूर इंजॉय नहीं ले सकते। तो अपने भरपूर एनर्जी अपने अंदर बूस्ट रखिए, क्योंकि जब हम कई नई चीज़ों को देखने की चाहत होती है तो हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल है वो भी हाई होना चाहिए, तभी हम नेचर का इस खूबसूरती का नज़ारा हम ले सकेंगे। इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए और आगे की जर्नी के लिए, आगे की चीज़ों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।